मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कृषि विज्ञान केंद्र में पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से सिंगल क्लिक के जरिए देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ रुपए की 20वीं किस्त भेजी। इस ऐतिहासिक मौके पर विधायक अर्चना चिटनिस भी मौजूद रहीं और किसानों पर फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये योजना किसानों के सम्मान और समृद्धि राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। मध्य प्रदेश के आष्टा में 2 बसों की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बुजुर्ग घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मध्य प्रदेश के सतना में एक स्कूल के प्रिंसिपल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस पर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद में उसकी शादी के बाद आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने का आरोप है। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के देवास में भगवान गणपति के नाम पर ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा निकाली गई। श्री सिद्धि विनायक मंडल की ओर से नागदा गणेश मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा में गजानन पालकी में सवार होकर अपने पिता शिव के जलाभिषेक को निकले। लाखों श्रद्धालुओं ने बोल बम और जय श्री गणेश के नारों के साथ यात्रा में भाग लिया। नगर भगवा रंग और भक्ति में रंगा रहा। यात्रा मार्ग पर भंडारे, जलपान और विश्राम की व्यवस्था भी की गई। तो वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लव जिहादी रईस ने हिंदू युवती की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। घटना से हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं विधायक अर्चना चिटनिस ने मृतका के परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और इसे हृदय विदारक बताया। लव जिहादी रईस की ओर से हिंदू बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिससे ग्राम नावरा में मृतका के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाने पहुंची विधायक अर्चना। अमानवीय है, दिल दिमाग को नभिला देने वाली दुर्घटना है और समाज में ऐसा ना हो, इस दृष्टि से भी कानून व्यवस्था मजबूत होना चाहिए और समाज को भी कहीं ना कहीं और चौकन्ना होना होगा। मैंने यही बात करी, पूछा अभी टीआई नेपाल से भी और यहाँ के चौकी प्रभारी से कि इस बिटिया ने क्या एक दिन पहले लिखित कंप्लेंट करी, और अगर लिखित कंप्लेंट है तो उसका कॉग्निजेंस क्या लिया गया, उस पर क्या कार्रवाई की गई। उसको केस रजिस्टर होना चाहिए था, कार्रवाई होना चाहिए थी। अगर उसने लिखित कंप्लेंट की है और कोई और इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता बुरहानपुर से राजू सिंह जुड़ गए हैं। राजू, निर्मम हत्या कर दी गई एक युवती की, ये पूरा मामला क्या है? जी पूनम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शुक्रवार की रात की घटना है, जहां पर एक लव जिहादी रईस नाम के युवक ने घर में घुसकर जो जिसकी बेटी है उसकी निर्मम हत्या गला काटकर कर दी गई थी। इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी आक्रोश भी था और परिजन का रो कर तो बुरा हाल ही था। वहाँ पर इस मामले को लेकर भी हिंदू संगठनों ने काफी विरोध किया था। जी पूनम। जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन का इस मामले को लेकर क्या कहना है राजू? जी पूनम, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरा प्रशासन वहाँ पर मौजूद था। जिस समय घटना हुई इसके तुरंत बाद ही 1-2 घंटे बाद ही एसपी सर खुद पहुंचे, मौके पर पहुंचे थे और वहाँ पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद में वो जो मृतक के परिजन है उनको भी मुख्यमंत्री राहत कोष से भी मतलब राशि दिलाई गई है 4.5 लाख रुपए की। उसके बाद में कई जो राजनीतिक विधायक है, विधायक मंजू यादव भी और बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस भी मौके पर पहुंचे थे और परिवार को ढांढस बंधा है। आगे की पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जी पुनः। बिल्कुल राजू, क्या इससे पहले परिजनों की ओर से या युवती की ओर से कोई शिकायत की गई थी पुलिस को? हाँ जी, इससे पहले एक दिन पूर्व ही जो मृतिका है उनने नावरा चौकी के अंदर एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि जो आरोपी है वो जो आरोपी है
वो बार बार पीछा करता है और बार बार प्रताड़ित करता है और जी। धर्म परिवर्तन करने की बात सामने आ रही है, दबाव डालकर धर्म परिवर्तन की बात भी सामने आ रही थी। उसी को लेकर वो शिकायत की थी, किंतु पुलिस प्रशासन द्वारा उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। इसके बाद ही दूसरे दिन उस मृतका की मौत हो गई। बिल्कुल राजू, हिंदू संगठनों की क्या कुछ मांग है इसे लेकर? उस समय ये घटना के बाद में जब शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया था, उस समय प्रांतीय अध्यक्ष वहां पहुंचे और उन्होंने मांग रखी कि जो आरोपी रईस है उसका फांसी की सजा दी जाए उसे, और उसके मकान को ध्वस्त किया जाए, मकान पर बुलडोजर चला जाए, इस प्रकार की बात कही है। और जो भी राशि मतलब जो मृतिका के परिवार को सहायता राशि प्रदान की जाए, इस प्रकार की बात सामने आ रही है। और ऐसे पुनरावृत्ति न हो, बार बार की घटनाएं न हो, लव जिहाद की इसको लेकर भी कड़ा सख्त कानून बनाने की मांग की गई। क्या इससे पहले भी बुरहानपुर में राजू इस तरह की कोई घटना हुई थी? जी, इससे पहले भी 2-3 घटनाएं हो चुकी है, उस पर भी काफी जिले में बवाल हुआ था और इस मामले को लेकर जो आरोपी उनके मकान भी तोड़े गए थे। ये तीसरी घटना है जिले के अंदर। चलिए ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।